जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव जयते। साथियों, हम बात करने वाले हैं आज। कल के वीडियो में आप देखे होंगे मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। आज हम बात कर लेते हैं, जब आप कल रात की बात करें हम यानी कि 17 की तारीख की हम बात कर लेते हैं, तो उस रात में क्या हुआ था आप देख पाएंगे कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था। किसका नोटिफिकेशन साथियों? तो आपका बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि उसमें ये बता दिया है कि 22 सितंबर को, हमने क्या कहा आपसे, 22 सितंबर को जो है आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। साथ ही साथ साथियों आपको बता दें जानकारी के लिए, ये भी बता दिया गया है कि नवंबर में जो आपका रिजल्ट दे दीजिए। ये कहाँ तक सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर 22 सितंबर को परीक्षा होता है, इसके मोटा मोटी अगर हम देखें बात को, तो ये फरवरी है। हम फरवरी को छोड़ के ही मानते हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एग्जाम है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए आपके पास 6 महीना का प्रॉपर समय है। मतलब प्रॉपर समय मतलब क्या, आपके पास 6 महीना आप आराम से जो है कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपके पास 6 महीना है तो आप ये कहेंगे सर पहले ये बताया जा रहा था कि मई में एग्ज़ाम हो जाएगी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि सर सितंबर में एग्ज़ाम होगी। तो अब क्या किया जाए? अब जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो क्या बनेगी? कहाँ से पढ़ा जाए सर? किसका चैनल से पढ़ा जाए सर? क्या पेड बैच लेना ज़रूरी है सर? क्या कहीं पे पैसा लगाना ज़रूरी है सर? आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं चीज़। तो साथियों देखिए, रियल में है कि यदि आप किसी का पेड बैच लेते हैं तो मैं किसी भी टीचर को ख़राब नहीं कहता हूँ, और वजह इसके पीछे है कि कोई भी टीचर ख़राब पढ़ाता भी नहीं है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई भी टीचर जो है ख़राब पढ़ाते भी नहीं है। वो करते क्या हैं, आपका जो पेड बैच लेते हैं तो पैसा आप उन्हें देते हो। और आप सोचिए एक बात आपको मैं पूछता हूँ, आप मान लीजिए घर में जो है किसी का फ्री में मान लीजिए काम करते हैं, आप किसी को आप पैसा दे रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कहाँ काम बेहतर होगा? उसे रिस्क होता है ना कि भैया मैं तो पैसा लिया हूँ इसका, मुझे काम पर करना पड़ेगा इसका, है कि नहीं है? तो पेड बैच में भी ख़राब नहीं पढ़ाता, बशर्ते आप खराब पढ़ते हैं। मतलब क्या, आप जो है ना घर में रिवीजन नहीं करिएगा। आप एक बात जान लीजिए, शिक्षक आपको 30% पढ़ाएगा तो 70% खुद आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आपको सफलता से बाहर होने में एकदम समय नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। इस बात को आप बखूबी जान लीजिए। और बाद में अपने माँ बाप को बोलिएगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो छट गया हूँ। यही होगा ना? क्यों? पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए और रिवीजन मत कीजिए। घर में मुँह आके बैठिएगा आराम से, क्या दिक्कत है? बुरा नहीं मानिएगा, रियलिटी बता रहा हूँ मैं ये चीज़ आपको, सच्चाई ये चीज़ है। यदि आपको पढ़ने का मौका मिला है 6 महीना, तभी आप कहोगे नहीं पढ़ेंगे हम। एक बार अपने आप को सोचो, देखिए यदि आपने 6 महीना नहीं पढ़ा ना, आप कॉपी कलम में लिख कर रख लीजिएगा, आपको 24 घंटा आने में काम करना पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। आप जो समय आ रहा है ना, आपका जो चाइल्ड वगैरह होंगे, जो आपकी वाइफ वगैरह होंगी, या फिर जो हमारी बहन वगैरह होंगी जो पढ़ी लिखी हैं, जिनका पैसा खर्च हुआ है कोर्स करने में, पढ़ने में, मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाला समय में आप पछताएंगे दोस्त, बहुत पछताएंगे आप। आपको पछताना नहीं है तो आप पढ़िए, जितना ही सीट दिया उतना ही पढ़िए। कौन देखा किसका निकल जाए? कोई देखा है क्या? अभी मैं आपको देख रहे होंगे मुझे आप, हम एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये सभी मेरे दोस्त वगैरह हैं। हाय गाइस। और अब यहाँ क्यों है? आप बोलेंगे सर आप 2 दिन से गाड़ी के साथ ही वीडियो बनाते हैं, क्यों? तो वजह बाबू इसके पीछे एक ही है कि अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है 10th क्लास का, इसके साथ मुझे आना पड़ता है, इसी वजह से। तो दोस्त मेरा मानना है कि पढ़िए, बिना पढ़े कोई सफल नहीं हो पाइएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब, सर क्या छोड़ना था, क्या मुख्य रूप से पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें मुख्य रूप से। साथियों बात करते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी। यदि आपको हम एक सिलेबस दिखाएंगे, शायद आई थिंक कल वो वीडियो आएगी, आपको हम बहुत कुछ देंगे उस वीडियो में। आपको हम पीडीएफ के द्वारा समझाएंगे, पीडीएफ के द्वारा आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास भी करेंगे। आप देखिएगा उस वीडियो को। पहले हम बात करते हैं पीवाईक्यू का, सॉरी पहले बात कर लेते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी का, ठीक है? अच्छा, आप क्वेश्चन अगर बीपीएससी का उठाए होंगे या पीवाईक्यू के किए होंगे तो आप देखेंगे वहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है।
और SCRT क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। आप कहेंगे क्या सर NCERT SCRT से क्वेश्चन पूरा एग्जाम में पास कर जाएंगे? मैं बोलूँगा नहीं। आप सर ये क्या बोल रहे हैं, कल तो आप बोल रहे थे हाँ पास कर जाओगे, आज क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो दोस्त मेरे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ बाबू, क्योंकि आप जान लीजिए इस चीज़ को, जिसका मैथ और रीजनिंग बेहतर होगा वह क्वालिफाई कर जाएगा, जिसका मैथ रीजनिंग बेहतर नहीं होगा वह क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आप नाक रगड़ कर रह जाइएगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। वजह इसके पीछे एक ही है, 30 और सिर्फ 30 से लेके 35 क्वेश्चन है इसमें, समझिए इस चीज़ को आप। अच्छा ये भी तो है ना, कितना टीचर यूट्यूब पे व्यूज के चक्कर में आपको ये वो 9 17 अगरम बथवा बरलाते रहेंगे। आप जीवन में पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या पढ़ रहे हैं आपको भी नहीं पता है, नहीं पता आपको। सिर्फ आपको लगता है हम तो पढ़ रहे हैं। भाई हम पढ़ रहे हैं। तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा और समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं आपको। जो बेहतर है, देखिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ, कभी आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आप यकीन करो ना करो वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको सच्ची दिल से बता रहा हूँ, मैं आपको कभी आपको बरगला, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया है। आपका मैसेज आता है मुझे टेलीग्राम पे, आप जो हमारी सिस्टर वगैरह हैं वो मैसेज करती है टेलीग्राम पे, हमारे ब्रदर वगैरह मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, सर कैसे पढ़े सर, थोड़ा हिंट दीजिए ना सर, क्या पढ़े सर, अपना नोट्स दे दीजिए सर, सर थोड़ा मैथ पढ़ा दीजिए ना सर। बताइए जो इंसान मुझसे उनको ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंटली है, उन्हें मैं बरगलाऊँगा, शायद मुझे भी भगवान माफ़ नहीं करेगा। तो मैं वैसा कोई कर्म नहीं करूँगा इससे मुझे आगे चल के जो है वो देखना पड़े। कहा गया है कर्म और एक ऐसा चीज़ है, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा आपको। है ना? तो मेरा बात ध्यान सुनिएगा और समझिएगा भी ध्यान से। अब जो है एक बात आपसे मैं पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। NCERT SCRT जो किताबें होती है, NCERT किसे कहा गया है? NCERT उसे तो कहा गया है जो कि आपका इंडिया लेवल पे चलता है, लेकिन SCRT जो आपके बिहार लेवल पे चलता है। आप कहोगे सर NCERT पर एक NCERT, अगर आपको यदि आपको उपलब्ध है SCRT तो पढ़िए SCRT और NCERT दोनों, नहीं है तो आप मत पढ़िए, सिर्फ NCERT आप पढ़िए। थोड़ा सा आपको आवाज़ वगैरह अगर जा रही होंगी साइड का तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गाड़ी में बैठा हूँ अभी, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, मैं उन्हीं एग्ज़ाम को देखने आया था सेंटर को, तभी वहीं हूँ। देन अब आपको PYQ के बारे में बताते हैं हम। NCERT से सब पढ़ता है। आप ये भी तो कह सकते हो कि सर आप इतना बोलते हैं NCERT SCRT पढ़िए, कितना लोग पढ़ेगा? और एक बात सोचिए सर अपने आप में, जब सब पढ़ेगा तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा? जी नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। अब आपसे हम पूछते हैं कि क्या आपने PYQ किताब खरीदा है? आपने PYQ जो होता है, क्या उसका बुक आपने खरीदा है? यस या नो? आप कमेंट करिएगा यस या नो। हाँ सर मैंने PYQ खरीद लिया है या नहीं खरीद। यदि आपने खरीदा है तो किसका? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, यदि आपने खरीदा है तो किसका? जो किताब मेरे पास है, जैसे सब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि पहली बार भारत ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? क्वेश्चन बोल देगा आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि पहली बार भारत ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, या कांग्रेस ने? ये क्वेश्चन बोल देगा आपसे कि कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? आपसे क्वेश्चन बोल देगा कोयला का प्रकार कितने प्रकार होते हैं और सबसे हाईएस्ट प्रकार कौन सा होता है? ये तो पूछ सकता है। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ कहाँ आकर मिलती है? आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि बंगाल से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी होती है? आपसे ये भी तो पूछ सकता है बिहार में प्रवेश करने वाली कौन सी नदियाँ पहले होती है? आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि देवप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती है आके? तब क्या करोगे आप?
तो मेरा ऐसा मानना है कि जो PYQ होता है एग्ज़ाम का आधार वही होता है, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। बशर्ते आपका फोकस PYQ पे डिस्कशन पे होना चाहिए बस। यदि आपने डिस्कशन अच्छे से कर लिया ना, आप जान लीजिएगा आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। आप कहोगे राजेश सर आपने क्या बता दिया और एग्ज़ाम में क्या पूछ दिया, आप कहोगे मुझे आके, मुझे पूरा उम्मीद है। तो दोस्त, अगर मेरी गाइडेंस में हैं आप, यदि हमसे आप सलाह ले रहे हैं, जो दीदी या सिस्टर वगैरह जो भी चीज़ हैं, कई इसमें आंटी भी होंगी, तो जो भी हैं, जो हमसे बड़े हैं उसको पैर छू के मेरा प्रणाम है, और जो छोटे हैं उनको बहुत बहुत प्यार है। तो वो प्लीज़ PYQ की किताब खरीद लीजिए। बाबू PYQ आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सिर्फ PYQ का ऑप्शन पढ़ा देते हैं। भैया एक काम करो, आप जो है ना 2 जो 2 + 2 भाग कर दो, 2 जोड़ 1 भगा दो, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। भाई साहब ऐसे करने से क्या करवा रहे हो आप, क्या करवा रहे हो आप, अपने व्यू चक्कर में क्या करवा रहे हो आप। गलत है, गलत है। बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होगा, देख लीजिएगा आप, देख लीजिएगा। कमेंट में आके वीडियो में करिए कमेंट, सर क्या बोले थे आप और क्या मिला मुझे, करिएगा। आपको एहसास होगा इस चीज़ का बाबू। यदि आपने PYQ खरीदा है तो मैं चाहूँगा एक बार खरीद लीजिए, और वो खरीदिएगा जिसमें डिस्कशन हो। पहले आप मुझे बता दीजिए, अगर यदि आपने खरीदा है तो किसका खरीदा है, फिर मैं आपको अगले वीडियो में PYQ मुझे कमेंट करिएगा, आपको हम बता देंगे। और दोस्त एक और जानकारी देना चाहूँगा मैं आपको। मेरा जो है यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं वहाँ पे, आप भी जुड़ जाइएगा वहाँ पे। आपको वहाँ फ्री नोट्स देता हूँ, फ्री गाइडेंस देता हूँ, आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकती हैं। वहाँ आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या कहाँ से करना है आपको। बिल्कुल जुड़िएगा, एकदम नहीं भूलिएगा। आपका ये दोस्त, आपका ये भाई आपके बहुत काम आएगा, याद रखिए इस चीज़ को आप। भले मेरा चैनल छोटा है, मेरा व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप लोग का जिस तरह सपोर्ट रहा है, आप मुझे बहुत आगे ले जाओगे। अगर आगे ले जाओगे, मैं चाहूँगा ईमानदारी पूर्वक माँ सरस्वती के लिए अपने सिलेक्शन के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो करता हूँ मैं आपके लिए। आपको फ्री में PDF देता हूँ, आपको फ्री में मॉक टेस्ट करवाऊँगा, आपको फ्री में पढ़ाऊँगा मैं। साथियों, इस बात को आप जान लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। अब बात कर लेते हैं हम घटनाचक्र का थोड़ा सा, क्योंकि सर आपने ठीक है आपने कह दिया PYQ, अब घटनाचक्र क्या है सर। तो बाबू मुझे लगता है यदि आप PRT की तैयारी कर रहे हो ना, यदि आप PRT की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है आप वो घटनाचक्र लो जिसमें कि एकदम समुचित है। मतलब क्या, एक होता है वो वाला जिसमें कि ऑल ओवर सारा क्वेश्चन होता है, एक होता है वो वाला जो कि सिर्फ उसमें इतिहास है, सिर्फ इतिहास ही रहेगा। हेलो। तो मेरा मानना है कि यदि आप PRT की तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मोटा वाला लीजिए, 500 कुछ रुपया का आता है वो, उसका ले लीजिए आप। निश्चित रूप से साथियों, उससे आप देखेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो क्वेश्चन जो उसमें है BPSC का, SDO का, SDM का, जो भी प्री पूछा गया है उसमें क्वेश्चन है, उसको उठाइए और उसको आप याद कर लीजिए, एक बार में पहले याद कीजिए। और जब आपको याद हो जाए ना, जब आपको याद हो जाए तो आप क्या कीजिए जानते हैं, उसका डिस्कशन होता है उसको पढ़िएगा दोस्त, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो। बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको, याद रखिए इस चीज़ को, मेरा मिलेगा। इस बात को आप जान लीजिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आपको हम पढ़ाते हैं, जिस टाइम आपको हम पढ़ाते हैं ना, तो हमें वैसा फील होता है नहीं मेरा भी जो स्टूडेंट है, जो हमारे भाई बहन है, वो भी सक्सेस करे, वो भी सिलेक्शन ले ले। अगले दिन में आप खुद मुझे बोलोगे राजेश सर रियल में आपका पढ़ाया हुआ कंटेंट काम आया। आपको मैं PDF शेयर करते रहूँगा। कल भी आपको मैंने साइंस का दिया था, अभी भी आपको मैं हो सकता है आज रात में आपको मैं भारतीय राष्ट्रीय का प्रॉपर नोट्स दे दूँगा आपको, और देखिएगा कुछ समझ से नहीं फंसता है, मिलाइएगा तो। समझ रहे हैं बात को। कहने का मतलब मेरा यही है कि आप पढ़िए, नहीं पढ़िएगा ना तो अधूरा, मतलब आप देखे होंगे अभिमन्यु जब युद्ध में लड़ने गया था,
जब उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ दिया था, जब अंतिम चक्रव्यूह बचा हुआ था, उसे वो ज्ञान नहीं था कि मैं इसे कैसे तोड़ूंगा। तो आधा अधूरा कहीं मत पढ़िए, जिससे पढ़ना उसे पूरा पढ़िए, जिससे आधा मत पढ़िए, बस मेरा यही कहना है। और आधा पढ़िएगा ना तो फंसिएगा, एकदम फंसिएगा। जिससे पढ़ना पढ़िए, किसी एक गाइडेंस में रहिए ना। कहाँ सबके गाइडेंस में रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? देख रहे हैं ना, सब स्टूडेंट वगैरह है। तो ये लैपटॉप लेके चला रहा है। साथियों चलिए, तो मजाक था। देन आपको जो मैंने बताया, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप करिएगा। बाकी हम जो आपको बताएंगे, आपको PDF देंगे, उनसे आप पढ़ लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आपने पूरा वीडियो वॉच किया है तो मैं चाहूँगा कि अपने सिलेक्शन के लिए ईमानदारी पूर्वक शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए, यदि आपको भरोसा है कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन होगा, एक बार कमेंट लिखिएगा, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। और लाइक तो बनता ही बनता है, उम्मीद करते हैं आप कर दीजिएगा इस भाई को। चलिए, मिलते हैं वीडियो में, तब तक को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।